वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीप सागर ट्यूटोरियल्स। बच्चों, मैं दिलीप सर आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको यूटिलिटी और उसके फीचर्स सिखाए थे। बच्चों, यूटिलिटी होता क्या है एक बार मैं बता दूँ। यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कम्युनिटी। जो हमारी चाहतों को, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करे उसे ही यूटिलिटी कहते हैं। हमने फिर इसके बाद फीचर्स देखे थे। फीचर्स का पंच लाइन देखा था। पंच लाइन था रसम का फीचर्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका कंटिन्यूएशन, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। बच्चों, मैंने इसके लिए भी शॉर्टकट रखा है। इसका शॉर्टकट है फट से पी के उठ जा। फट से पी के क्या उठ जा भाई? अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? एक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड करने वाला है? यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन। इसलिए मैंने इसे टाइप ऑफ यूटिलिटी का शॉर्टकट माना है, पंच लाइन माना है, फट से पी के उठ जा। बच्चों, जो कैपिटल में उससे पॉइंट है एफ टी एस पी और के से पॉइंट है, पी से 2 पॉइंट है। तो देखिएगा यहाँ पे जिससे जिससे पॉइंट है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया और उसे कैपिटल में लिखा है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एफ से फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म से आपको क्या समझ में आ रहा है? फॉर्म से हम किसी शेप, किसी स्ट्रक्चर की बात को समझ सकते हैं। फॉर्म का मतलब ही होता है स्ट्रक्चर, शेप। तो यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश हो रही है कि जब यूटिलिटी क्रिएट होती है ड्यू टू चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर, when utility is created due to change in shape or structure of existing material, जो existing material है उसके shape और structure change होने के बाद जो satisfaction create होता है, that is what form utility। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उस पॉइंट को? when utility is created due to change in shape or structure of existing material is called form utility। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? टॉयज मेड ऑफ क्ले। बच्चों, अगर हम लोग क्ले की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो जब तक मिट्टी है तब तक कोई यूटिलिटी उसका नहीं है। लेकिन जैसे ही उस मिट्टी से, जैसे ही उस क्ले से हम कोई खिलौने बना देते हैं, कोई मूर्ति बना देते हैं, तो क्या होता है बच्चों? वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को, कस्टमर को। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल है फर्नीचर फ्रॉम वुड। सिर्फ हम वुड की बात करें तो वुड विल नॉट हैव एनी यूटिलिटी, लेकिन जैसे उसके शेप को, जैसे उसके स्ट्रक्चर को, फॉर्म को चेंज कर दे, तो आपको नहीं लगता कि स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद उसे फर्नीचर में बदल दिया जाएगा, बेंच में बदल देंगे, टेबल में बदल देंगे, कबर्ड में बदल देंगे, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे फॉर्म को चेंज कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं ना, जो भी रॉ मटेरियल है, एग्जिस्टिंग मटेरियल है, इसलिए इसे हम लोग फॉर्म यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है टी से है, वो पॉइंट है टाइम यूटिलिटी। तो व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। देखिएगा यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है? व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन देन दैट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की यूटिलिटी कब बढ़ जाती है? जब एग्जाम होता है, वरना कौन जो है वैकेशन के टाइम पे पढ़ता है? बहुत कम ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वैकेशन के टाइम पे पढ़ते हैं। बच्चों, ऐसा भी देखा गया कि जो प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन टाइम अलग होता है। जैसे हम लोग ब्लड बैंक की बात करें, ब्लड बैंक में क्या होता है? ब्लड स्टोर्ड रहता है और जब ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे उस ब्लड का यूटिलाइज किया जाता है। वो ब्लड पर्टिकुलर पेशेंट को यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। तो बच्चों, एक एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं? ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक, क्योंकि इसका जो यूटिलाइजेशन है टाइम के ऊपर डिपेंड है। स्टोर टाइम अलग होता है, यूटिलाइजेशन टाइम अलग होता है। इसलिए क्या लिखा है? व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। ओके बच्चों, तो ये हो गया टी से टाइम यूटिलिटी। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है अपना सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी, जब कोई प्रोफेशनल किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू पर्सनल सर्विसेज विच आर गिवन बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। वेरियस प्रोफेशनल्स में आप किसको ले सकते हैं? डॉक्टर्स, टीचर्स, एडवोकेट, लॉयर। तो डॉक्टर क्या करता है? अपने पेशेंट को ट्रीट करता है, अपने पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो हुआ ना वो यूटिलिटी, क्योंकि पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसी तरीके से टीचर्स जो है स्टूडेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट विल गेट सेटिस्फैक्शन। लॉयर अपने क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उस क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो बच्चों हमने 3 पॉइंट फिलहाल अभी डिस्कस किए हैं, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और फिर क्या है? सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पी से प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी क्या है बच्चों? व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन प्लेस, मतलब जब कमोडिटी एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जाता है तो उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाती है। जैसे मैं बात करूं वुलन क्लॉथ की, अगर मैं ऊनी कपड़े की बात करूं तो वुलन क्लॉथ हैव मोर यूटिलिटी इन विंटर सीजन, न कि समर सीजन में वुलन क्लॉथ की यूटिलिटी होती है। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूं वुलन क्लॉथ हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस, है ना। वार्म प्लेसेस पे वुलन क्लॉथ कहाँ से उसकी रिक्वायरमेंट होगी? तो वुलन क्लॉथ विल गिव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस रादर देन एट वार्म प्लेसेस। तो ये जो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट किसकी वजह से होती है? तो बच्चों प्लेस यूटिलिटी हैपन्स बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट की वजह से ही तो एक प्रोडक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आता है, जिससे उस प्लेस की यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया प्लेस यूटिलिटी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव इज पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन का मतलब होता क्या है? पोजीशन का मतलब होता है ओनरशिप। When ownership is transferred from one person to another person, that is called as a possession utility. So possession utility is created due to transfer of ownership from one person to another person. बच्चे जैसे कि आपने टेक्स्ट बुक खरीदा दुकान में जा करके, तो जब वो टेक्स्ट बुक आपने खरीदा तो आप क्या हो गए? बायर हो गए। सामने वाला कौन हो गया? सेलर हो गया। तो आप जब वो प्रोडक्ट खरीद लिए तो वो प्रोडक्ट के मालिक आप हो गए, ओनर आप हो गए, और वो प्रोडक्ट क्या करेगा? आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। तो बच्चे जब कोई यूटिलिटी क्रिएट हो ओनरशिप के ट्रांसफर होने की वजह से फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो हम लोग उसे पोजीशन यूटिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर्स। गुड्स जो है सेलर से बायर के पास आया, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अब वो प्रोडक्ट बायर के पास जाएगा तो प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड करने वाला है उस बायर को? सेटिस्फैक्शन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव नॉलेज यूटिलिटी। बच्चे नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है? जब हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की नॉलेज हो तो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, वरना हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल फोन और कंप्यूटर। भैया मेरे को मोबाइल फोन का नॉलेज रहेगा या कंप्यूटर का नॉलेज रहेगा तभी तो मुझे सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। मेरे पापा और मम्मी को मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं उनको दे दूंगा मोबाइल और कंप्यूटर, तो क्या वो उन्हें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने वाला? नहीं, क्योंकि उनको उनके वेरियस फंक्शन के बारे में पता नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। हमने पंच लाइन देखा फट से पी के उड़ जा, और इसके जो पॉइंट देखे वो पॉइंट थे एफ से फॉर्म यूटिलिटी, टी से टाइम यूटिलिटी, एस से सर्विस यूटिलिटी, और पी से 2 पॉइंट है। एक पी से है प्लेस यूटिलिटी और दूसरे पी से है पोजीशन यूटिलिटी, और लास्ट वाला जो है के उससे है नॉलेज यूटिलिटी। मैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। वैसे ये एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो बच्चे इससे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है।
ताकि आपको 4.4 मार्क्स मिल जाए। और आपको एग्जाम्पल ज़रूर लिखने हैं। एग्जाम्पल लिखने से क्या होगा, जो चेकर होंगे उनको ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ बच्चों को जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो बच्चों आप लोगों को आंसर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है, आप उसके पॉइंट लिखिए और उसके एग्जाम्पल भी दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ज़रूर समझेगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।